दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी जिनकी जुबान जब भी खुलती है ना, उनकी जुबान से फूल रूपी कचरा ही बरसता है। जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप उस इंसान को ये सजेशन जरूर देते होंगे कि भाई, जब भी तू बोलता है तो इतना नेगेटिविटी क्यों फैलाता है? तेरे अंदर से नेगेटिविटी की बू क्यों आती है रे? खुशबू की जगह नेगेटिविटी की बदबू। तो भाई, ऐसे ही कुछ लोग हमारे रिव्यू वर्ल्ड में भी है, जो कि भाई ठान लेते हैं ना कि भैया इस फिल्म के खिलाफ हमें नेगेटिविटी फैलानी है, तो भाई हम तो इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, चाहे उसमें कितनी भी पॉजिटिव बातें क्यों ना हो। क्योंकि भाई, अपना डंडा बोले तो एजेंडा जो हमने छेड़ दिया, उसके आगे दुनिया को हम बना देंगे अंधा अपनी बातों से। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे रिव्यू वर्ल्ड में हैं, और उन कुछ लोगों में से एक है हमारी दीदी भाई, जिनको हम लोग फिल्मी दीदी भाई के नाम से जानते हैं, जो कि भाई सलमान खान की इतनी बड़ी चहेती है कि वो जब भी सलमान खान की फिल्मों की जानकारियां आप लोगों के सामने रखती है ना, तो भैया उनके मुंह से नेगेटिविटी रूपी फूल जो है वो सलमान खान के फिल्म के खिलाफ बरसते हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि भाई, जैसे ही सलमान खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि सिकंदर का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया था, कि भाई दीदी भाई ने, फिल्मी दीदी भाई ने भैया सबको बताया कि ये फिल्म तो रीमेक है सरकार की। अब देखिए, वो मसला चल रहा था और दीदी भाई को उम्मीद था कि जो हमने कहा है वैसा ही निकलेगा, वैसा ही निकलेगा। देखो, इसी वजह से ट्रेलर जो है वो लेट आ रहा है। और ट्रेलर कल जब आया तो दीदी भाई को बहुत चिंता हुआ कि अरे, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। हमने सोचा कुछ और, सिकंदर के मेकरों ने कुछ और कर दिया है। मुर्गा दोस्त, तुमने तो मुझे बोला था कि ये फिल्म तो तुम रीमेक बना रहे हो, तो ये तुमने ओरिजिनल कैसे बोल दिया? लेकिन हमारा डंडा बोले तो हमारा एजेंडा, हम तो सलमान के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो दीदी भाई ने कल रिव्यू किया सिकंदर मूवी का, और मैं उनके रिव्यू को सुना, स्पेशली सुना काफ़ी दिनों के बाद, कि इस बार वो क्या शगुफा फोड़ेगी पब्लिक को भरमाने का, क्योंकि भाई काम भी तो चलाना है ना। तो भैया चलिए दीदी भाई के रिव्यू का थोड़ा सा हम लोग भी रिव्यू करते हैं कि इस बार उन्होंने क्या एजेंडा बहुत ही पॉलिश करते हुए ऑडियंस के सामने रखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र, और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि बोले भाई फिल्मी चाचा में। तो भाई, कल जब मैं दीदी भाई का रिव्यू देख रहा था, तो उनके रिव्यू में जो मुझे पहला शब्द जो सुनने को मिला ना सलमान खान की इस फिल्म के लिए, जिसको सुनकर मुझे हंसी नहीं आया, बस मुझे दीदी भाई के ऊपर थोड़ा सा कहे तो रहम आया, मतलब थोड़ा सा दया आ गया कि आप बोलो, आप बोलो, आप कुछ भी बोल सकती हो मोहतरमा। तो उन्होंने कहा कि कई सालों बाद सलमान खान की कोई फिल्म जो है वो स्टोरी बेस्ड आ रही है, कई सालों बाद। अरे वो दीदी भाई, इस दुनिया में तुमने जितनी बार जन्म लिया है ना, उससे ज़्यादा हिट फिल्में अभी तक सलमान खान दे चुके हैं बॉलीवुड को। उसके बाद भैया दीदी भाई आगे बोलती हैं, ट्रेलर इतना लंबा काहे बनाया है? ट्रेलर में पूरी कहानी बता दिया लेकिन नहीं बता पाया। ट्रेलर लंबा क्यों बनाया? ट्रेलर लंबा क्यों बनाया? दीदी भाई को ट्रेलर में पूरी कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन दीदी भाई ने कह दिया कि ट्रेलर लंबा क्यों बनाया। उसके बाद भैया, अब इस फिल्म की तुलना किसी फिल्म से तो करनी थी कि भाई उस फिल्म का ट्रेलर देखो, इस फिल्म का ट्रेलर देखो। उस ट्रेलर में हमें वो बातें नहीं पता चली, लेकिन इस ट्रेलर में हमको बातें पता नहीं चली, लेकिन हम बोलेंगे कि हमको पता चली। तो दीदी भाई ने बोला कि भाई, एनिमल का ट्रेलर जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें हमें कहानी समझ में नहीं आई थी कि फिल्म की कहानी क्या है। भाई, एनिमल के ट्रेलर को देखकर तो हम लोग ये बात समझ गए थे कि भैया रणवीर कपूर का जो किरदार उस फिल्म में था वो बहुत ही पॉजिटिव था अपने पूरे फैमिली के लिए, कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। उनके लाइफ में उनके पापा उनके लिए सब कुछ है, और अपने पापा के आगे वो किसी की भी नहीं
सुनते हैं, ये बात तो ट्रेलर में हमें समझ में आ गई थी, दीदी भाई तुम्हें क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन दीदी भाई ने बोला कि एनिमल के ट्रेलर में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन सिकंदर के ट्रेलर में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद दीदी भाई आगे बोलती है कि फिल्म का पता नहीं मगर मास एक्शन है, यानी कि फिल्म का उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कहानी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक्शन जो है वो मास एक्शन है। एक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर को यूए का सर्टिफिकेट मिला है, तो इस फिल्म में आपको ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। भैया दीदी भाई, हम लोग एक्शन देखने नहीं जाते, हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म के अकॉर्डिंग एक्शन देखना पसंद करते हैं। बेफिजूल का एक्शन भर कर क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे? आप एक्शन फिल्में देखने जाती होंगी, हम लोग तो भैया स्टोरी वाली फिल्में देखने जाते हैं। दीदी भाई आपको हम बता देते हैं। उसके बाद दीदी भाई आगे करती हैं, किसी का भाई किसी की जान का फीलिंग आ रहा है उनको एक बार फिर से, यानी कि भैया इस फिल्म में सलमान खान अपने लॉ लश्कर के साथ में अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके कलर टोन की वजह से, इस फिल्म के पिक्चराइजेशन की वजह से उनको किसी का भाई किसी की जान का फीलिंग आ रहा है। यानी कि दीदी भाई ने यहाँ पर एक और नेगेटिविटी डाल दी कि ये फिल्म जो है वो देखो ऐसा है कि ना तो ये सरकार का रीमेक है, ना ही ये गजनी से इंस्पायर्ड है, ये अगला पार्ट है किसी का भाई किसी की जान का। यही ना दीदी भाई, आप यही ना कहना चाहती हैं? आपके लिए ये क्लैप। उसके बाद दीदी भाई आगे कहती हैं, सिकंदर के मेकर्स ने धोखा नहीं दिया, मतलब कि सब नेगेटिविटी फैलाकर उसके बाद बोलती हैं कि सिकंदर के मेकरों ने इस बार धोखा नहीं दिया, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी बना दी, फिल्म का मेकिंग बहुत अच्छा कर दिया है, फिल्म में चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। तो दीदी भाई इससे पहले जो आपने 5-6 पॉइंट नेगेटिव बोले थे उसके लिए आप सॉरी बोलोगे कि नहीं, पहले हुई बात बताओ। उसके बाद अंत में दीदी भाई बोलती हैं, अबे ये भी कोई डायलॉग है? इससे अच्छा तो डायलॉग हम लिखते हैं, हमको बोल देते हैं, हम 3-4 डायलॉग अच्छे लिख देते हैं। इस फिल्म में जितने भी डायलॉग हम सभी को सुनने को मिले वो घिसे पिटे पुराने रगड़े घिसे वाले डायलॉग्स हैं। ऐसे डायलॉग्स डालोगे तो फिल्म तो पिटेगी। मतलब कि एक बार उन्होंने तारीफ की, फिर दीदी भाई अपने धंधे पे आ गए कि भाई थोड़ा सा मस्का, थोड़ा सा बटर, उसके बाद में खच 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 काट दो। तो इस तरह से दीदी भाई अपने रिव्यू को आगे बढ़ाते बढ़ाते अंत में आ जाती है एक्टिंग वाले सेगमेंट में, और यहाँ पर आकर बोलती हैं कि भाई रश्मिका मंदाना जो है इस फिल्म में सलमान खान को देखकर ओवर एक्टिंग कर रही थी कि मैं सलमान खान से बेहतरीन एक्टिंग करूँगी। और अंत में दीदी भाई ने ये बात कह दिया कि काजल अग्रवाल का जो फोटो पोस्टर में इतना छोटा लगाया गया है ना, इसका मतलब ये है कि उनका किरदार जो है इतना ही छोटा होगा, बस जस्ट लाइक गेस्ट अपीयरेंस। तो दीदी भाई आप क्या चाहती हैं? आप चाहती क्या हैं? पहले आप बात कहती हैं कि ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा दी, उसके बाद सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को आप देख कर आएंगे तो आप यही बात कहोगे कि इससे अच्छा तो ट्रेलर था, फिल्म तो बकवास निकली। तो मतलब कि चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, आप जैसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। फिल्म में कुछ बुराई हो चाहे ना हो, आप लोगों ने एक बार एजेंडा सेट कर लिया कि भैया हमें नेगेटिव करना है, हमें नेगेटिव बताना है, हमें पॉजिटिव बातें करनी नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमने जो एक रास्ता तैयार कर लिया है ना, हम उसी रास्ते पर चलेंगे और लोगों को ज़बरदस्ती है मेरे रास्ते पे आ, मेरे रास्ते पे आ, मैंने जो बोला वही मान। ये फिल्म रिमेक थी नहीं थी, ओरिजिनल है नहीं है, अच्छी है बुरी है, समझ में नहीं आ रहा दीदी भाई आप कहना क्या चाहती हो। दीदी भाई आपसे तो क्या कहें, हम लोग यही उम्मीद लगा कर बैठे थे। तो भैया लोग दीदी भाई के रिव्यू को देखो, दीदी भाई पूरी कन्फ्यूजिया गई है भाई, पूरी कन्फ्यूजिया गई है कि बुराई करूँ तो कैसे करूँ, किस पॉइंट पे करूँ। कभी कुछ बोलते बोलते दीदी भाई ने अपने रिव्यू को ख़त्म किया और बोल दिया, भैया थंबनेल में क्या बोला था, करवाली बेइज्जती। ये लाइन आप पे पूरी तरह से सेट बैठता है दीदी भाई, ये आपके ऊपर पूरी तरह से सेट बैठता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल नहीं फिल्मी चाचा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वहाँ अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।